दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और ऐसे टॉपिक पे है कि हर कॉलेज स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो या कॉलेज में एंटर करने वाला हो या कॉलेज से निकलने वाला हो, ये इस बारे में कई बार सोचता ही सोचता है। साथ ही साथ जो नौकरी में है, जॉब में है बंदा, वो भी कई बार इसको सोचता है। कई बार क्या, उसके दिमाग में 2-4 बार ये ख़्याल साल भर में आता ही आता है। फिर वो जो बिज़नेस में है लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो भी इस बात को सोचता ही सोचता है या कर तो पा रहा है बहुत अच्छा बट उसके पास टाइम है, परेशान है, टाइम नहीं है और परेशान है, वो भी इस बात को सोचता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम धनंजय है। फिजीफिन चैनल पे आपको कॉर्पोरेट, आपको बिज़नेसेस, आपको शेयर मार्केट और इन सब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मैं देता रहता हूँ। और आज का जो टॉपिक मैंने चुना है उनको 7 पॉइंट्स में मैं डिवाइड करने वाला हूँ। पहला है सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिपेंडेंस पे चेक करेंगे, यानी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। जॉब वर्सेस बिजनेस को टैकल करेंगे जनरल बातों के बाद। सेकंड हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इनकम किसमें क्या है जॉब में एंड बिजनेसेस में, यानी हिंदी में बोले तो आय का स्रोत। तीसरा पॉइंट जो मैं टैकल करने वाला हूँ वो समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। इसको भी मैं आज आप लोग के सामने पेश करूंगा। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक सुरक्षा। इसको कैसे हम लोग देखेंगे जॉब में और क्या या बिजनेस में। एंड फिफ्थ पॉइंट है अनुभव नौकरी सुरक्षा, यानी अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस एंड जॉब गारंटी। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सिक्स पॉइंट है शिक्षा एंड योग्यता। शिक्षा एंड योग्यता यानी एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी, किस चीज़ के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। जॉब और बिजनेस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है क्या, तो इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ। एंड सेवन पॉइंट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसपे मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि मज़ा आने वाला है और आंखें आपकी खुलने वाली हैं। आपको कुछ मैं इस चैनल के थ्रू कुछ इनसाइट दे के जाऊँगा सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मैं कैसे सोचता था कि मैं जॉब में नहीं जाऊँगा और अपना बिजनेस करूँगा। थॉट होता था कि बिजनेस का जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है और बिजनेस के थ्रू बंदा कुछ भी कर सकता है, अचीव कर सकता है और बिजनेस में वो अपना मालिक होता है खुद का। वो कई बार टाइम कम डिवोट कर सकता है, कई बार टाइम ज़्यादा डिवोट कर सकता है, लेकिन ये मिथ भी हो सकता है। इट मे नॉट बी ट्रू एवरी टाइम, because when we expect exponential growth we may think of exponential decay also, डाउन भी एक्सपोनेंशियली जा सकता है। तो ये चीज़ मेरे कॉलेज के टाइम में मुझे नहीं पता थी, बाद में मैं रियलाइज़ किया, बहुत सारे मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की, एक्सपीरियंस खुद किया, तो पता चला जितना रोजी पिक्चर था ना उतना रोजी पिक्चर है नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब की। जॉब एक आपको स्टेबिलिटी देता है बट वहाँ पे भी कई फैक्टर हैं। स्टेबिलिटी ज़्यादा कंपेयर किया जाए तो गवर्नमेंट जॉब में है, बट वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं है जो ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट जॉब में आपकी डिफाइंड ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल इवन आप हाईएस्ट पोस्ट पे आईएएस बन गए और आप वहाँ पे किसी स्टेट में हैं और आपको जितने साल के बाद सेक्रेटरी बनना है, मिनिमम टेन्योर उतना तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इवन इफ यू आर एक्सेप्शनली परफॉर्मर, कितने भी बढ़िया परफॉर्मर हो जाओ लेकिन आपको एक मिनिमम टेन्योर पूरा करना ही करना है। यानी अगर एग्जांपल आईपीएस की करें तो एसपी से एसएसपी बनना या डीआईजी बनने में जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो तो आपका लगना ही लगना, चाहे कुछ भी कर दो, कितना भी आप अपराधियों को पकड़ लो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लो। तो ये प्रॉब्लम आ गई जॉब में। तो दोनों के प्लस हैं, दोनों के माइनसेस हैं, दोनों को बैलेंस हम लोग व्यू करेंगे और आखिर में आप इन बैलेंस व्यू से खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट ज़्यादा सूटेबल होगा, या अगर आप पर्टिकुलर एक जॉब में हैं या एक बिजनेस में हैं और यू वांट टू स्विच इट, तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिपेंडेंस। पहला पॉइंट है सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिपेंडेंस। सिक्योरिटी और सेल्फ डिपेंडेंस में सिक्योरिटी जो होती है जॉब की वो बहुत ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बात किया जाए गवर्नमेंट जॉब की तो उसमें सबसे ज़्यादा, लेकिन प्राइवेट में भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा काबिल लोगों की कमी है। अगर आप काबिल हैं, अगर आप कैपेबल हैं, तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं है।
और आपकी सैलरी भी अच्छा रिवार्ड किया जाता है कॉर्पोरेट में अच्छे परफॉर्मर की। कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं प्राइवेट जॉब में, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको परफॉर्मर होना पड़ेगा, आप हमेशा जो है उसी को रिप्रेजेंट करें, एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों के साथ आपको मूव करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू टू रीच एट वेरी हाई पोजीशन। सेल्फ डिपेंडेंसी तभी आती है जब पैसे होते हैं, तो सिक्योरिटी और सेल्फ डिपेंडेंसी पैसे में होती है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंसी बिजनेस में भी काफ़ी आ जाती है, बिकॉज आप अपनी चीज़ों के खुद के मालिक होते हो, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता, बट आपका जो कस्टमर है, आप जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका मालिक हो जाता है, वो आपका बॉस हो जाता है, और आपका जो गुडविल है ना, वो आपका बहुत बड़ा मालिक हो जाता है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे आपको कम प्रेशर है और यहाँ पे आपका ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पॉइंट जो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आय का स्रोत, इसके बारे में बता पाएंगे आगे चल के। तो सबसे पहली बात जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो जॉब में, नौकरी में फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम में क्या होता है कि हमारी जो नीड है, हमारी जो वांट है, हमारी जो डिजायर है, नीड, वांट और डिजायर में डिजायर पार्ट तो बहुत कम रहता है मोस्ट ऑफ दिस, मैक्सिमम लोगों के लिए। डिजायर यानी जो लग्जूरियस चीज़ें आप चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। नीड यानी जिसके बिना काम ही नहीं चलता, बिजली, पानी, आटा, चावल, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। तो नीड, और उसके बाद वांट, जो आपको चाहिए, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई, साइकिल हो गया, बाइक हो गया, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन द योर ओन लाइफ स्टाइल। तो इन्हीं में सारा मामला ख़त्म हो जाता है। बट अगर जो जॉब आपकी अच्छी है, यू आर एबल टू फुलफिल योर डिजायर, और फिर उसके बाद डिजायर में कट करके, इवन यू हैव एक्सीडेड अमाउंट, डिजायर से जो ज़्यादा है उसको इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छे लाइफ साइकिल को एंजॉय कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको करना होगा, जिसमें मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जॉब में अगर आपकी छोटी जॉब है तो आप बहुत लिमिट हो गए, थोड़ा सा उससे बढ़िया जॉब आ गई तो आप अपने वांट्स को पूरा कर सकते हो या थोड़ा बहुत सेव कर सकते हो। मैं सबको सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कोई किसी भी जॉब में है, अगर वो डिसिप्लिन रहता है तो छोटा ही अमाउंट सही वो सेविंग में डाल सकता है। सेविंग कहना गलत होगा, उसे इन्वेस्टमेंट में डाल सकता है, और वो आगे चल के उसकी हेल्प करेगा, उसके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा उसको। यानी सोर्स ऑफ इनकम देखा जाए तो जॉब में लगभग लगभग फिक्स्ड है। अब बात कर लेते हैं बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन को सोर्स ऑफ इनकम वेरिएबल होता है, एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में ये एक सर्कल चलता रहता है, पैसा निकाला, काम किया, पैसा निकाला, काम किया, पैसा डाला, और ये साइकिल चलता रहता है। तो आपके पास वेरिएबल सोर्स ऑफ इनकम होता है, कभी जीरो, कभी करोड़, कभी हजार, कभी लाख। तो ये वेरिएशन होता रहता है, और कोई भी बिजनेसमैन है उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बहुत कम या बहुत फॉर्चुनेट ही ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में सिर्फ अप्स देखने को मिला है, जिनके लाइफ में डाउन नहीं आया है। उसके बाद, यानी ये सोर्स ऑफ इनकम में हो गया, वेरिएशन हो सकता है। यस, एक लाइन में कह सकता हूँ, बिजनेस में ये बहुत मल्टीफोल्ड हो सकता है, जॉब में मल्टीफोल्ड नहीं हो सकता। इनफैक्ट डबल, ट्रिपल, 4 टाइम होने में ही जिंदगी गुजर जाती है। ओके, बताऊँ। तीसरा पॉइंट है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट तो चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, सबको अच्छे से करना आना चाहिए। जिस बंदे ने टाइम को मैनेज नहीं किया ना, उसको टाइम ने बर्बाद कर दिया है। ये बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ, जिस बंदे ने टाइम को मैनेज नहीं किया ना, उसको टाइम ने बर्बाद कर दिया है। तो आप अपने टाइम को मैनेज करो, वट एवर इन जॉब, वट एवर इन बिजनेस। बट जॉब वाले अगर अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा टाइम उनको बचता है, मिलता है, वो अपने बिजनेस वाले मन को, क्योंकि आपका मन में एक बिजनेस करने का रहता है, उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिजनेस वाले के पास बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करके, यानी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन करके, अथॉरिटी दे दे के अपने आप को हल्का कर सकता है। अदरवाइज उसके पास टाइम की कमी काफ़ी हद तक रहती है, बहुत ज़्यादा कमी रहती है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस एंड जॉब। जॉब वालों के पास टाइम ज़्यादा रहता है, बिजनेस ओनर्स के पास टाइम कम रहता है। ये कंक्लूजन है। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। पैसा, फाइनेंशियल जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा, एक्सेस मनी रहेगा, आप उतना ज़्यादा फ्रीडम में रहोगे। तो ये कहा जाए तो गड़बड़ होगा कि जॉब वाले के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता है। एटलीस्ट उसके पास सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, एक जगह से अगर कंपनी बंद भी हो गई, दूसरी जगह अच्छा बंदा है तो उसको ले लिया जाएगा।
हाँ, बिज़नेस में अगर कई-कई बार आपको देखा जाता है कि आपका बिज़नेस कोलैप्स कर जाता है और उस केस में इनफैक्ट आप बहुत हाई से एकाएक नीचे आ जाते हैं और फिर राइज़ करना इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों जगहों पे काफ़ी हद तक मैं उसी तरह से रेट करता हूँ। हाँ, अगर बिज़नेस में शुरू के दिनों में बहुत अच्छा किया, बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया स्मार्टली, तो वहाँ पे थोड़ा-सा बेटर सिचुएशन आ जाता है। बट यहाँ पे भी हम जॉब को भी अंडरटेक नहीं कर सकते इस पॉइंट पे। उसके बाद आ जाते हैं अनुभव और नौकरी सुरक्षा। अनुभव और नौकरी सुरक्षा में बेसिकली एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आपके पास होता रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी नौकरी सुरक्षित मानी जाएगी क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो, परफॉर्मर हो। मैंने जैसे बोला जॉब में आपको परफॉर्मर भी होना पड़ेगा और आपकी आपकी आपको आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। डिसिप्लिन, परफॉर्मर दोनों लिंक्ड भी हैं। अच्छे डिसिप्लिन होगे तो परफॉर्मर भी होगे और फिर आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और उसके बाद जॉब की गारंटी आपकी बढ़िया होती जाएगी। आपको 10 लोग बुलाएँगे, कॉल करेंगे और यही चीज़ अगर हम बिज़नेस में बात करते हैं, अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करते रहते हो बिज़नेस में, तो आपको बहुत सारे कोलैबोरेशन के इनवाइटी आते हैं, इन्विटेशन आते हैं और आपको बहुत सारी फंड मिलती है और आप उसको आगे लेके जाते हो। बैंक भी अच्छे और स्टेबल बिज़नेसेस को बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफ़र करते हैं, सो दैट आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाओ। तो बिज़नेस में ये आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शिक्षा और योग्यता। शिक्षा यानी कितनी एजुकेशन क्या होनी चाहिए? तो यार नौकरी के लिए एक पर्टिकुलर बार तो होता ही है, चाहे छोटी नौकरी हो, चाहे बड़ी नौकरी हो, बट बिज़नेस के लिए कोई बार नहीं है, वहाँ एक्सपीरियंस चलता है और ऐसा देखा गया है कि कुछ-कुछ बिज़नेस ओनर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने बिज़नेस की कोई पढ़ाई नहीं की और वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बिलियनियर्स हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप मैनेजमेंट से पढ़े हैं या पढ़े नहीं हैं बट एक्सपीरियंस नौकरी का लेके गए हैं बिज़नेस में, तो वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, परसेंटेज चांसेस ज़्यादा होते हैं। एजुकेशन तो हमेशा हर स्टेप पे आपकी हेल्प करती है। तो जितना ज़्यादा एजुकेट होके, एक्सपीरियंस लेके अगर आप बिज़नेस में घुसते हैं, तो वहाँ पे आपके चांसेस आप सक्सेसफुल होने का ज़्यादा हो जाता है। जॉब में एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होती है शिक्षा की, उसके बाद ही आप एंट्री करते हो और उसके बाद वहाँ भी आपका टैलेंट चलता है। 7th पॉइंट बताऊँगा हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता। देखो यार बिज़नेस में मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बिज़नेस के लिए बियरिश हूँ, बुलिश नहीं हूँ, कुछ मामले में कि यहाँ पे आप हेल्थ आपका कंप्रोमाइज़ होता है। बिकॉज़ आपके पास सोने का टाइम नहीं है, आपके पास एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, मीटिंग्स में मीटिंग चलती रहती हैं और बड़े सारे टेंशन होते हैं। कई बार यू आर डिपेंडेंट विद सो मेनी अदर फैक्टर्स। आपके पास पैसा भी है बट मैन पावर पे आप डिपेंडेंट होते हो और क्वालिटी आपके एग्ज़ैक्टली हाथ में नहीं होती है, वो कई लोगों के हाथ में होती है और उनकी लापरवाही की वजह से पूरा का पूरा आपका बिज़नेस और आपका जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे आ जाता है। हालाँकि जॉब में यही चीज़ नहीं होती है, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो और आप क्वालिटी लाइफ़ जी सकते हो बिकॉज़ एक डेफ़िनिट पीरियड ऑफ टाइम में आपको काम करना है, उसके बाद वो बचा हुआ टाइम आपका है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ हेल्थ में मैं जॉब को ज़्यादा पॉइंट दूँगा और बिज़नेस को थोड़ा कम पॉइंट दूँगा। बट ओवरऑल इस वीडियो को मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताऊँ, हर चीज़ का अपना एक प्लस होता है, हर चीज़ का एक माइनस होता है। अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपके अंदर तो भी बिज़नेस में जाओ, सुकून तो वहाँ बहुत कम है चांस आपको मिलेगा। सुकून चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो करना है तो आप जॉब में रहो, यहाँ से भी बहुत पैसे आप बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी बचत करने की आदत होनी चाहिए और आप उस पैसे को ग्रो कराओ। ये तरीका हो सकता है, बाकी डिसीजन आपको खुद लेना है कि आपको करना क्या है। सो इट वाज़ ऑल, थैंक यू वेरी, वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।